Hello students, this is the second part of 27th lecture of electronic measurement 2. In this session we will discuss about the time interval measurement. तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये दिस इज़ द बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ टाइम इंटरवल मेजरमेंट. तो यहाँ पर इनपुट सिग्नल आता है जो कि एटेन्यूएटर एंड एम्पलीफायर से पास होता है. यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि दो एटेन्यूएटर और एम्पलीफायर है. यहाँ पर स्लोप इंडिकेटर है कि पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप इंडिकेटर है कि जब हमारा जो पल्स में कन्वर्ट हो जाता है सिग्नल या फिर जो आपका सिग्नल है इनपुट सिग्नल, तो वो जब पॉजिटिव में चल रहा है तो वो पॉजिटिव स्लोप पर रहेगा और जब नेगेटिव में जा रहा है तो वो क्या होगा, नेगेटिव स्लोप पे वो स्विच कर जाएगा. और इसी दो के हेल्प से क्या होगा कि हमारा जो है गेट कंट्रोल होगा. दैट मीन्स कि हमारा मेन गेट जो है वो स्टार्ट और स्टॉप होगा. तो यहाँ पर जो इसका एटेन्यूएटर का जो आउटपुट है, एक जो है पीरियड ट्रिगर में जा रहा है और एक जो है क्या जा रहा है, मल्टीपल पीरियड ट्रिगर में जा रहा है टू स्टार्ट एंड स्टॉप द गेट कंट्रोल. यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं कि क्रिस्टल ऑसिलेटर से जो इनपुट आउटपुट निकलता है वो स्मिथ ट्रिगर में जाता है. आफ्टर द डिकेड डिवाइडर ये जो है फ्रीक्वेंसी ट्रिगर में फेड होता है और उसके बाद कहाँ जाता है, मेन गेट में जाता है. और देन लास्टली यहाँ पर जो गेट का जो सिग्नल होता है वो जो है काउंटर में जाता है, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर में डिस्प्ले के लिए जाता है. ओके, तो आइए अब हम लोग इसका वर्किंग देखते हैं. तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक काउंटर का यूज़ करते हैं टाइम इंटरवल मेजरमेंट डिवाइस में. इलेक्ट्रॉनिक काउंटर का यूज़ करते हैं फॉर द रीड आउट डिवाइस. ओके, जिसमें हम लोग डिस्प्ले पर आउटपुट देखते हैं तो उसके लिए हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक काउंटर का यूज़ करते हैं. यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक काउंटर का जो मेन फंक्शन होता है वो स्टॉप वॉच की तरह वर्क करता है कि हम लोगों ने कितना टाइम इंटरवल पर कितना टाइम इंटरवल पास हुआ, क्रॉस किया. ओके, मतलब जो टाइम क्रॉस करता है वहाँ तक के लिए ये क्या करता है कि स्टॉप वॉच आफ्टर सम टाइम हम लोग इसको स्टॉप कर सकते हैं. ओके, तो ब्लॉक डायग्राम आप लोग देख चुके हैं. तो यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम में 2 इनपुट चैनल है जहाँ पर चैनल का एक सप्लाई जो है वो एनेबलिंग पल्स के लिए होता है मेन गेट के और दूसरा जो सप्लाई होता है वो डिसेबल करने के लिए होता है. तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम में कि जो पल्स है एक जो है यहाँ पर जा रहा है एनेबलिंग के लिए और यहाँ पर जो है दूसरा पल्स जा रहा है डिसेबलिंग के लिए. आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं. ओके, मेन गेट इज़ ओपनड एट अ पॉइंट when on the leading edge of the input signal and close on the trailing edge of the same signal. जब यहाँ पर सिग्नल जो आता है तो मेन गेट कब ओपन होता है, जब सिग्नल जो आता है तो जब ट्रेलिंग होता है हमारा जो सिग्नल का ट्रेल जब वो मतलब ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है तो दैट इज़ द लीडिंग एज. और जब वो जो सिग्नल है डाउन की तरफ जाता है दिस इज़ द ट्रेलिंग एज. तो यहाँ पर जो है सेम सिग्नल का जो गेट जो ओपन होता है तो जब लीडिंग एज की तरफ जो होता है तो जब मतलब इनिशिएट होने लगता है, ऑन होने लगता है तो जो है हमारा गेट ओपन होता है. और जब ट्रेलिंग एज की तरफ जाता है, जब सिग्नल डाउन होने लगता है दैट मीन्स के पल्स जो है ज़ीरो की तरफ जाने लगता है तो वहाँ पर क्या होता है, गेट क्लोज हो जाता है. तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग में जो टाइम क्रॉस करता है, टाइम इलैप्स्ड होता है, टाइम गुजरता है, उसको हम लोग जो है डिकेड काउंटर में मेज़र करते हैं. ओके, उसके बाद जो है कि यहाँ पर हम लोग क्रिस्टल ऑसिलेटर का यूज़ करते हैं तो जो कि आप लोगों का DCA पर एक्यूरेटली डिस्प्ले करता है क्योंकि क्रिस्टल ऑसिलेटर में बहुत सारा मल्टीपल और सब मल्टीपल दैट मीन्स कि इसका हार्मोनिक्स भी जनरेट होता है जिसको जो है DCA पे डिस्प्ले कर देता है. तो वो जो है प्रॉपर एक्यूरेटली डिस्प्ले करता है विद द हार्मोनिक्स. ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो टाइम इंटरवल जिसमें आपका गेट जो है ओपन होता है और क्लोज होता है वो जो है वेव के शेप पे डिपेंड करता है. डैट मीन्स कि हमने ये बताया था कि जब लीडिंग की तरफ जा रहा है तो वो ओपन होगा और जब ट्रेलिंग की तरफ जा रहा है तो वो क्लोज होगा. तो ये जो है वेव के शेप पर ही डिपेंड करता है. ठीक है, इनपुट सिग्नल के वेव के शेप पर डिपेंड करता है. अब है कि डिवाइस के पास जो है स्लोप सिलेक्शन फीचर होना चाहिए. ठीक है, डिवाइस के पास जब स्लोप सिलेक्शन फीचर होगा तभी जो है डिवाइस को पता चलेगा कि कब हमारा
लीडिंग एज है और कब हमारा जो है ट्रेलिंग एज है, तो उससे हम लोग पता करके जो है मेन गेट को ओपन और क्लोज रख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है ट्रिगर लेवल, जो आप लोगों ने ब्लॉक में देखा होगा कि एक ट्रिगर लेवल है, तो ट्रिगर लेवल का मेन काम है कि इनपुट सिग्नल का जो भी वेव फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो है मेज़रमेंट करना है। ओके कि कब हमारा सिग्नल जो है स्टार्ट होगा और कब जो है हमारा कब हमारा मेज़रमेंट स्टार्ट होगा और कब हमारा मेज़रमेंट जो है वो एंड होगा। ओके तो ये आपका वर्किंग है। ट्रिगर लेवल कंट्रोल का मेन वर्क क्या है कि उसको हमारे सिग्नल सिलेक्शन प्रोवाइड कराना कि कब हमारा मेज़रमेंट स्टार्ट होगा और कब हमारा मेज़रमेंट जो है एंड होगा। ओके तो आइए हम लोग एक बार फिर से इसको रिव्यू कर लेते हैं कि टाइम इंटरवल मेज़रमेंट के लिए हम लोग जो है एक इलेक्ट्रॉनिक काउंटर का यूज़ करते हैं। ओके अब इलेक्ट्रॉनिक काउंटर क्या करता है, वो टाइम इंटरवल को मेज़रमेंट करता है और ये वर्क किसकी तरह करता है, एक स्टॉप वॉच की तरह करता है। यहाँ पर जो है दो इनपुट सिग्नल होता है, दो इनपुट चैनल होता है, एक जो होता है पल्स को इनेबल करता है और दूसरा जो है क्या करता है, पल्स को डिसेबल करता है। अब मेन गेट जो है उस कंडीशन पर ओपन रहता है कि जब हमारा जो इनपुट सिग्नल है वो जब लीडिंग रहेगा, दैट मीन्स के वो हाई की तरफ जाता रहेगा, तो वो क्या होगा कि हमारा मेन गेट ओपन रहेगा और जब वो लो की तरफ जाता रहेगा तो क्या होगा, हमारा मेन गेट जो है उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और इसी ओपनिंग गेट के ओपनिंग और क्लोजिंग में जो टाइम क्रॉस करता है, टाइम इलेप्स होता है, टाइम गुजरता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डिकेड काउंटर पर मेज़र करते हैं। ओके अब यहाँ पर है कि टाइम इंटरवल का मेज़रमेंट में जो है क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है और उसके साथ जो फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है उसके साथ बहुत सारा हार्मोनिक्स भी जनरेट होता है, जिसको जो डिकेड काउंटर असेंबलीज जो है उसको प्रॉपरली मेज़र करता है और उसको डिस्प्ले पर शो करता है। ओके तो इसलिए ये ज़्यादा एक्यूरेटली वर्क करता है। अब यहाँ पर जो टाइम इंटरवल है वो हमारा गेट ओपन और क्लोज कब होगा, वो हमारे वेव शेप, जो हमारा इनपुट है उसके वेव फॉर्म पे वो डिपेंड करेगा। ओके और दूसरी बात कि डिवाइस के पास जो है एक स्लोप सिलेक्शन फीचर होना चाहिए ताकि वहाँ पर क्लियरली पता चल सके कि कब हमारा जो है लीडिंग एज है और कब हमारा ट्रेलिंग एज है। ओके उसके बाद जो है कि ट्रिगर लेवल एक ब्लॉक है, इसमें उसका मेन फंक्शन क्या होता है कि वो वेव फॉर्म, सिग्नल के वेव फॉर्म को सिलेक्शन प्रोवाइड कराता है, परमिट करता है, जिससे जिस सिग्नल का हम लोगों ने मेज़रमेंट स्टार्ट और एंड करना है। ओके तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे सेशन। थैंक यू।